आज की कथा में जानेंगे हितरवंश महाप्रभु के स्वरूप को। कौन थे हितरवंश महाप्रभु? रसिक भक्त शिरोमणि गोस्वामी श्री हित हरिवंश चंद्र का जन्म मथुरा के निकट बाद गांव में हुआ था। विक्रम संवत 1559 वैशाख शुक्ल एकादशी की तिथि इनके जन्म का दिवस थी। इनके पिताजी का नाम श्री व्यास मिश्र और माता का नाम श्रीमती तारा देवी था। इनके पिता व्यास मिश्र जी 9 भाई थे, जिसमें से सबसे बड़े भाई केशव दास जी ने संन्यास ग्रहण कर लिया और अन्य 8 भाइयों के बीच में ये एकमात्र कुल दीपक थे। इसलिए बचपन में इनका लालन पालन बड़े ही चाव और लाड प्यार से हुआ। सभी को ये प्राणों से अधिक प्रिय थे। बचपन से पैदा होते ही राधा नाम को सुनकर ये अत्यंत खुश होते थे और किलकारी मारकर हंसने लगते थे। मात्र 6 वर्ष की अवस्था में एक बार पालने में पड़े पड़े इन्होंने कुछ शब्द कहने आरंभ किए, जो इनके ताऊ नृसिंह आश्रम जी ने सुने। यह कोई साधारण शब्द नहीं थे, ऐसा लग रहा था जैसे शिशु कोई पद का गायन कर रहा है। तब उन्होंने एक कागज और कलम लेकर इनके द्वारा बोले गए वाक्यों को लिखना आरंभ किया और जैसे ही इनका गायन समाप्त हुआ, श्री राधा सुधा निधि नामक एक स्तुति ग्रंथ तैयार हो चुका था। उस समय इनकी आयु मात्र 6 माह की थी। इस समय बच्चों को रोने के अलावा और कुछ भी नहीं आता। उसी उम्र में इन्होंने एक महान ग्रंथ का निर्माण कर दिया। आइए जानते हैं ऐसे ही महान रसिक आचार्य श्री राधा बल्लभ संप्रदाय के संस्थापक श्री हित हरिवंश महाप्रभु के संपूर्ण जीवन को आरंभ से। क्यों, कैसे और किस लिए हुआ उनका जन्म और किसने जन्म लिया था श्री हरिवंश महाप्रभु के रूप में। हितरवंश महाप्रभु कौन थे, इसका वर्णन राधा बल्लभ संप्रदाय के ही एक गोस्वामी श्री हित रूपलाल जी के एक पद से होता है। एक बार गोस्वामी श्री हित रूपलाल जी अपने सहचरी भाव में मग्न थे, तभी उन्हें श्यामा श्याम के एक लीला के दिव्य दर्शन हुए, जिसका वर्णन उन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से एक पद में किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कैसे हुआ श्री हित हरिवंश महाप्रभु का जन्म और किस लिए। एक बार निवृत्त निकुंज में श्री श्यामा श्याम विराजे हुए थे। उसी समय श्री जी की प्रधान सखी ललिता जी ने यह सोचा कि यह दिव्य मधुर रस धारा धरती पर मनुष्य के लिए कैसे उपलब्ध होगी। मन में ऐसा विचार करके श्री ललिता जी ने श्री जी की तरफ प्रार्थना भरी दृष्टि से देखा। श्री जी ने ललिता जी के हृदय की बात को समझकर अपनी करुणामयी दृष्टि से श्याम सुंदर की तरफ देखा, तो श्याम सुंदर श्री जी के मन की बात को तुरंत समझ गए और उन्होंने प्रेम रस का आस्वादन कराने वाली अपनी वंशी को श्यामा जी की तरफ बढ़ा दिया और उसे श्यामा जी के कर कमलों में दे दिया। प्यारी श्यामा जी ने वंशी को ललिता जी को दिया और कहा, हे ललिते, आप और यह वंशी दोनों मिलकर हमारे नित्य विहार रस को प्रकाशित करो और धरती पर इस रस धारा को धरती पर प्रवाहित होने दो। तब श्याम और श्यामा जी की वंशी ही श्री हित हरिवंश महाप्रभु के रूप में ब्रज मंडल में श्री राधा रानी के ग्राम रावल के निकट बाद ग्राम में प्रकट हुई और तीनों लोकों में इस दिव्य मधुर नित्य विहार रस का विस्तार किया। और श्री ललिता जी श्री स्वामी हरिदास जी के रूप में वृंदावन के राजापुर नामक ग्राम में प्रकट हुए और दोनों ने मिलकर श्यामा श्याम के दिव्य मधुर प्रेम रस को धराधाम पर प्रवाहित किया। इस प्रकार हमने इस रहस्य को जाना, कैसे भगवान की वंशी जी जो सदैव राधा नाम का मधुर गान करती रहती हैं, उन्होंने ही श्री हित हरिवंश महाप्रभु के रूप में अवतार लिया था। आइए जानते हैं कैसे हुआ उनका जन्म। उत्तर प्रदेश के निकट सहारनपुर नामक जिले में एक देववन नामक स्थान है। यहाँ निवास करते थे श्री तपन मिश्र के पुत्र ज्योतिष के परम विद्वान यजुर्वेदीय कश्यप गोत्रीय गौड़ ब्राह्मण व्यास मिश्र जी, जो अपने परिवार की परंपरा का पालन करते हुए उस समय के महान ज्योतिषी थे। और इस विद्या में वे इतने निपुण थे कि उन्होंने इस विद्या के द्वारा ही प्रचुर संपत्ति प्राप्त की थी और एक वैभवशाली परिवार के रूप में वहां स्थापित थे। धीरे धीरे ज्योतिष पर उनकी पकड़ की खबर वहां उस समय के सम्राट तक भी पहुंची और उन्होंने बहुत ही आदर के साथ व्यास मिश्र को अपने दरबार में बुलावा भेजा। व्यास मिश्र जी 4 श्रीफल अर्थात नारियल लेकर दरबार पहुँचे और महाराज से मिले। बादशाह उनसे बात करके अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके गुणों और विद्या पर मुग्ध हो गए। तब उसने उन्हें 4 हजारी निधि देकर सदैव अपने पास रखने के लिए बुला लिया और व्यास मिश्र जी की समृद्धि और ठाट बाट अब पहले से भी ज्यादा बढ़ गए और वे अब राजसी ठाट बाट के साथ राजमहल में ही रहने लगे। व्यास मिश्र जी के जीवन में सब कुछ था, यश, वैभव, प्रसिद्धि, धन दौलत, सम्मान, परंतु उनके जीवन में एक ही प्रबल अभाव था कि वे निसंतान थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी। इस प्रबल अभाव के कारण व्यास मिश्र जी एवं उनकी पत्नी तारा देवी अत्यंत दुखी रहा करते थे।
श्री व्यास मिश्र जी सब मिलाकर 9 भाई थे, परंतु उनके सबसे बड़े भाई ने संन्यास आश्रम ग्रहण करके रखा था। उनके एक भाई निसृंग आश्रम जी विरक्त थे और उच्च कोटि के भक्त थे। दीन दुनिया से विरक्त होने के बाद भी व्यास मिश्र जी से इनका स्नेह था और कभी कभार वे व्यास जी से मिलने उनके घर आया करते थे। उनकी भक्ति और प्रभाव की उस समय अनेक कथाएं प्रचलित थीं। व्यास मिश्र जी की संपत्ति और वैभव बढ़ता जा रहा था और इतनी समृद्धि में भी एक बार जब निसृंग आश्रम जी इनके पास आए तो इन दोनों दंपति को उदास देखकर इस उदासी का कारण उन्होंने पूछा। तब व्यास मिश्र जी ने अपनी संतानहीनता को इसका कारण बताया और उन्होंने अपने भाई नृसिंह आश्रम जी के समक्ष परम भागवत रसिक अनन्य पुत्र प्राप्त करने की अपनी अभिलाषा प्रकट की। इस पर बड़े भाई और विरक्त संत नृसिंह आश्रम जी ने कहा, तुम तो स्वयं ज्योतिष विद्या के बड़े जानकार हो, क्या तुमने अपनी पत्रिका नहीं देखी है? ईश्वर ने जितना दिया है उतने में ही संतोष करना चाहिए। बड़े भाई की बात सुनकर व्यास मिश्र जी तो चुप हो गए, परंतु उनकी पत्नी ने दृढ़ता पूर्वक पूछा, यदि सब कुछ भाग्य का ही किया होता है, यदि विधि का बिनाया विधान ही सत्य है, तो इसमें आपकी और संतों की क्या महिमा रही? क्या संतों के वचनों और उनके आशीर्वाद की कोई महिमा नहीं होती है? सब कुछ विधि का लिखा हुआ विधान ही होता है। इस बार नृसिंह आश्रम जी उससे कुछ भी उत्तर न दे सके और वहां से उठकर आश्रम चले गए। वहां जाकर भी वे विचार मग्न ही रहे। एकांत में जाकर उन्होंने अपने इष्ट का आराधन किया और उनसे व्यास मिश्र जी की मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, बात जब भगवान पर आती है तो संत उनका मार्गदर्शन और रास्ता दिखाने हेतु होते हैं, परंतु जब संतों पर ही सवाल उठ जाएगा तो भक्ति और भगवान की महिमा कैसे स्थापित होगी? यह प्रार्थना करके वे रात्रि में सो गए। रात्रि में स्वप्न में उन्हें श्यामा श्याम के दर्शन हुए और उनका आदेश मिला कि तुम्हारे सत्य संकल्प को पूर्ण करने के लिए स्वयं हरि अपनी वंशी सहित व्यास मिश्र जी के यहाँ प्रकट होंगे। नृसिंह आश्रम जी ने अगले दिन यह सुखद समाचार व्यास मिश्र जी को सुना दिया और यह सुनकर मिश्र दंपति की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। सम्राट व्यास मिश्र जी को सदैव अपने साथ ही रखा करता था, चाहे वह महल में रहे या कहीं यात्रा का संकल्प बने, वह व्यास मिश्र जी को अपने साथ ही रखा करता था। उनके बिना वह यात्राएं भी नहीं किया करता। व्यास मिश्र जी की पत्नी गर्भवती थी। जैसे ही हितरवंश महाप्रभु उनके गर्भ में पधारे, उनकी पत्नी की दशा ऐसी हो गई मानो वो हर समय श्यामा श्याम की भक्ति में डूबी रहती। उनके मुख पे अलौकिक तेज व्याप्त हो गया था। ऐसे समय में बादशाह को एक बार आगरा जाना पड़ा, तब उन्होंने व्यास मिश्र जी को भी चलने का अनुरोध किया। व्यास मिश्र जी ने बताया कि पत्नी गर्भवती है और संतान का जन्म किसी भी वक्त हो सकता है, इसलिए वह साथ जाने में असमर्थ है। परंतु सम्राट ने कहा कि नहीं, आपको हमारे साथ चलना होगा। आप अपनी पत्नी की जरा भी चिंता मत कीजिए, मैं उनके लिए समस्त व्यवस्थाएं करवाकर ही यहाँ से चलूंगा। आगरा से लौटते समय बादशाह और व्यास मिश्र जी का काफिला ब्रज भूमि में रुका तो उनकी पत्नी को यहाँ इतना आनंद आया कि उन्होंने व्यास जी से यहीं रुकने की प्रार्थना की। यह सब कुछ गर्भ के बालक की अभिरुचि के अनुसार हो रहा था, परंतु व्यास मिश्र जी ने कहा, यहाँ रुककर कहाँ हम व्यवस्था करेंगे? बालक का जन्म होने वाला है, सब साथ ही निकलते हैं ताकि शीघ्र ही हम पहुँच सकें। परंतु मथुरा से 5 मील दूर जाते जाते ही बाद नामक ग्राम में पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू हुई और व्यास मिश्र जी को सम्राट से अनुरोध करना पड़ा कि कृपा करके आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए, मैं कुछ दिवस बाद वहाँ पहुँचता हूँ। तब बादशाह ने उनके लिए बहुत सारे सेवकों की वहीं पर व्यवस्था कर दी और उनके लिए एक अच्छा रहने का प्रबंध करवा दिया। तब वहीं मथुरा से 5 मील दूर बाद नामक ग्राम में वैशाख शुक्ल की एकादशी को सोमवार संवत 1559 में सुबह सुबह श्री हित हरिवंश जी का जन्म हुआ। प्रभु की वंशी ने अवतार लिया था। प्रकृति में परिवर्तन तो होना ही था। महापुरुषों के प्रकट होने पर जो मांगलिक घटनाएं संसार में होती हैं, वैसी ही सुंदर मांगलिकता संसार में प्रकट होने लगी। सब लोगों में अनायास ही धार्मिक रुचि, परस्पर प्रीति और सुख शांति का संचार हो गया। व्रज के वन हरे भरे हो गए, लताओं में पुष्प खिलने लगे, सूखे सरोवर जल से भर गए, वातावरण में सुगंधी व्याप्त हो गई, आकाश में बिजली चमकने लगी, हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिरने लगी, वातावरण सुहावना हो गया, जैसे प्रकृति भी वंशी जी का हितरवंश महाप्रभु के रूप में स्वागत कर रही थी। पक्षीगण मधुर बोलने लगे, मोर नृत्य करने लगे। इसी सुंदर वातावरण में हितरवंश महाप्रभु का धरती पर अवतार हुआ। जब हितरवंश महाप्रभु मात्र 6 माह के थे और पालने में लेटे लेटे वे कुछ संस्कृत के श्लोक बोलने लगे, तब नृसिंह आश्रम जी, उनके ताऊ जी वहीं पर उपस्थित थे। उन्होंने उन श्लोकों को सुना तो वे आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वे कोई साधारण श्लोक नहीं थे, वरन श्यामा श्याम की निवृत्त निकुंज लीला से संबंधित श्लोक थे। इन दिव्य और सुंदर श्लोकों को सुनकर श्री नृसिंह आश्रम जी ने उन श्लोकों को लिखना आरंभ कर दिया। ऐसा बहुत दिनों तक होता रहा और जब उन श्लोकों की संख्या 270 के करीब पहुंच गई, तब श्री हरिवंश महाप्रभु के मुख से श्लोक निकलना बंद हो गए। उन समस्त 270 श्लोकों को नृसिंह आश्रम जी ने एक जगह लिपिबद्ध कर लिया और उस ग्रंथ का नाम पड़ा
श्री राधा सुधा निधि, जो हितरवंश महाप्रभु के द्वारा प्रकट किया गया पहला ग्रंथ है, जब वह मात्र 6 माह की अवस्था के थे। इसी प्रकार अपनी शिशु लीला में उन्होंने बहुत सारी अद्भुत क्रीड़ाएं की, जिनका बहुत से ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। ब्रज के कई ज्योतिषियों ने उन्हें बताया था कि यह बालक अद्भुत लीलाएं करने वाला होगा, और यह बात संपूर्णतः सत्य भी हुई। श्री हितरवंश महाप्रभु को अपने उम्र के बालकों के साथ क्रीड़ा करते देखकर ज्ञानू नाम के एक संत भक्त को उनके असाधारण होने पर शक हुआ, और एक दिन वह हितरवंश महाप्रभु की परीक्षा लेने पहुंच गया। तब हितरवंश महाप्रभु ने उसे खेल खेल में ही श्यामा श्याम के निवृत्त निकुंज के दर्शन करा दिए, और वह भक्त तुरंत देह त्याग कर निकुंज महल में समाविष्ट हो गया। इसी प्रकार हितरवंश महाप्रभु जब थोड़े बड़े हुए तो वे प्रभु की सेवा करना चाहते थे, परंतु उनके पिता उन्हें बालक समझकर यह सोचते थे कि यह प्रभु के स्वरूप को बिगाड़ देगा या सेवा में कोई त्रुटि हो जाएगी, क्योंकि वह एक छोटे बालक ही तो थे। इसलिए उन्हें उनके पिता अपने घर के ठाकुर श्री राधाकांत जी का श्रृंगार आदि सेवा नहीं करने देते थे। तब हितरवंश महाप्रभु अपने हम उम्र बालकों के साथ खेलने जब बाहर गए, तब इन्होंने 2 श्याम और गौर बालकों को लिया और उन्हें श्यामा श्याम के रूप में सजा दिया। फिर उनकी पूजा आदि करके थोड़ी देर बाद उनका श्रृंगार बदल के श्री श्यामा जी को श्याम जी के रूप में और श्याम जी को श्री श्यामा जी के रूप में श्रृंगार कर दिया। प्रातः काल का समय था जब हितरवंश महाप्रभु बाहर बालकों के साथ यह लीला कर रहे थे। उस समय इनके पिता व्यास मिश्र जी अपने घर के ठाकुर, जिनका नाम राधाकांत जी था, उनका श्रृंगार करके उनके दर्शन करके उन्हें निहार रहे थे और मुग्ध हो रहे थे। तभी सहसा उन्होंने देखा कि राधाकांत जी के श्रृंगार में विग्रह में परिवर्तन हो गया है। श्री कृष्ण जी राधा जी का श्रृंगार किए खड़े हैं और श्री राधा जी श्री कृष्ण जी के रूप में खड़ी हैं। यह आकस्मिक परिवर्तन देखकर वह अत्यंत चौंक गए। उन्होंने विग्रहों में श्री कृष्ण के रूप में राधा जी और राधा जी के विग्रह में श्री कृष्ण जी के दर्शन किए। उन्होंने सोचा, वृद्धावस्था के कारण ऐसा लगता है विग्रहों के श्रृंगार में मुझसे भूल हो गई है। क्षमा याचना करके तुरंत ही उन्होंने उस श्रृंगार को सुधारा, परंतु उनके द्वारा किया गया श्रृंगार पुनः तुरंत बदलने लगा। तब व्यास जी घबराकर पूजा स्थल से बाहर निकलने लगे। सहसा उनकी दृष्टि बाहर खेल रहे हितरवंश महाप्रभु पर गई। उन्होंने देखा हरिवंश अपने सखाओं के साथ खेल खेल में उनके स्वरूप का बार बार परिवर्तन कर रहा है। कभी श्यामा जी को श्याम के रूप में, कभी श्याम जी को श्यामा के रूप में श्रृंगार करके उनका सेवन पूजन कर रहा है। तब यह देखकर वह सारी घटना को तुरंत समझ गए और यह जान गए कि यह बालक हरिवंश जो श्रृंगार आदि भक्ति पूर्वक कर रहा है, प्रभु उसे स्वीकार कर रहे हैं और यह हरिवंश की सच्ची भक्ति का ही फल है। अवश्य ही कोई यह असाधारण महापुरुष है। इसी प्रकार एक दिन व्यास जी ने अपने ठाकुर जी को लड्डुओं का भोग लगाया और पर्दा कर दिया, और पर्दा हटाने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ लड्डुओं साथ साथ बहुत सारे फल फूल आदि रखे हुए हैं। बहुत सारे छोटे छोटे दोनों में अलग अलग फल रखे हुए हैं। अब वे इस बात को समझ गए थे और वे उठकर बाहर जाकर देखते हैं तो देखा बालक हरिवंश ने आज श्यामा श्याम को फलों का भोग लगाया है। पहले बालक हरिवंश अन्य बच्चों को श्यामा श्याम के रूप में सजाकर खेला करते थे, परंतु लोगों ने अपने बालकों को हरिवंश के पास भेजना बंद कर दिया, क्योंकि उनके श्रृंगार करके इस प्रकार खेलने से वे परेशान हो गए थे। तब बालक हरिवंश ने आसपास खड़े 2 युगल वृक्षों को ही श्यामा श्याम के रूप में सजाकर खेलना शुरू कर दिया और उन वृक्षों को ही वे फल फूल आदि का भोग लगाते। यही उनके बाल्यकाल की क्रीड़ाएं थीं। बालक हरिवंश अपने घर के ठाकुर राधाकांत जी की सेवा और पूजन करना चाहते थे, परंतु उनके पिता सोचते अभी तो बालक है, कुछ चूक हो गई तो प्रभु को कष्ट होगा। यह बात बालक हरिवंश प्रभु के सामने बोलकर रोने लगे और कहा, पिताजी मुझे तो आपकी सेवा देते ही नहीं, मुझे आपकी सेवा करनी है, मैं कैसे करूं? तब श्यामा श्याम युगल सरकार ने उन्हें दर्शन देकर कहा, हरिवंश जी आप रोइए मत, आपके बगीचे के पुराने सूखे कुएं में हमारा एक विग्रह है, आप जाइए उसे निकाल लीजिए और उसकी सी सेवा और पूजन कीजिए। तब हरिवंश जी खेल खेल में ही दौड़ते हुए गए और उस कुएं में सहसा कूद पड़े। यह देखकर घर वालों और आसपास के लोगों को अपार कष्ट हुआ। उनके पिता तो तुरंत ही कुएं में कूदकर उन्हें निकालना चाहते थे। बड़ी मुश्किल से लोगों ने उन्हें रोका और जबरदस्ती पकड़कर रोका हुआ था। सभी लोग अत्यंत व्याकुल हो गए कि बालक हरिवंश ने कुएं में छलांग लगा दी है। थोड़ी ही देर बाद लोगों ने देखा कुएं में एक दिव्य प्रकाश फैल गया है और हरिवंश जी श्री श्याम सुंदर के एक सुंदर से विग्रह को लेकर अपने नन्हे नन्हे कोमल हाथों में धारण करके उसे संभालते हुए स्वयं ही ऊपर उठते हुए चले आ रहे हैं। इस प्रकार वे ऊपर आ गए और उनके पहुंचने के साथ ही कुआं निर्मल जल से भर गया। माता पिता तथा अन्य सभी लोग आनंद में मग्न हो गए। श्री हरिवंश जी भगवान के जिस सुंदर विग्रह को कुएं में से लेकर आए थे वह अत्यंत ही मनोहर मूर्त थी। उसके एक एक अंग से मधुर दिव्य प्रकाश झलक रहा था और सभी लोग उसका दर्शन करके निहाल हो गए।
फिर ठाकुर जी को राजमहल में ले आया गया और बड़े से समारोह में उनकी प्रतिष्ठा की गई। श्री हरिवंश जी ने उनका नाम रखा श्री नौरंगी लाल जी। अब श्री हरिवंश जी अपने ठाकुर नौरंगी लाल जी की सेवा में निरंतर मग्न रहने लगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस समय बालक हरिवंश की उम्र सिर्फ 5 वर्ष की थी और उनकी ऐसी भक्ति को देखकर और इनके द्वारा प्रेम मग्न होकर की गई सेवा से विमुग्ध होकर साक्षात राशेश्वरी, नित्य निकुंजेश्वरी, वृषभानु नंदिनी, श्री कृष्ण वल्लभा श्री राधिका जी ने इन्हें दर्शन दिए और अपनी रस भावना पूर्ण सेवा पद्धति का उपदेश किया और मंत्र दान करके इन्हें शिष्य रूप में स्वीकार किया। बालक हरिवंश जी के द्वारा स्थापित किया गया विग्रह नौरंगी लाल आज भी देववन नगर मंदिर में विराजमान है और वह कुआं भी हरिवंश चह के नाम से विख्यात है। संतों द्वारा लिखी गई वाणी और ग्रंथों में वर्णन के अनुसार बालक हिताचार्य को उनकी स्व इष्ट राधा जी ने ही गुरु मंत्र प्रदान किया था और वे ही उनकी गुरु थीं। स्वयं हिताचार्य जी ने भी अपनी राधा सुधा निधि नामक रचना में अनेक स्थानों पर श्री राधा जी को अपनी इष्ट के साथ ही गुरु के रूप में भी स्मरण किया है। जब श्री हरिवंश महाप्रभु देववन में निवास किया करते थे, उसी समय श्री राधा जी ने एक बार स्वयं प्रकट होकर श्री हरिवंश महाप्रभु को हित छाप प्रदान की। तभी से श्री हरिवंश महाप्रभु का नाम हित हरिवंश हो गया। हित का अर्थ होता है प्रेम। 8 वर्ष की आयु में बालक हरिवंश का उपनयन संस्कार हुआ। इनकी स्मरण शक्ति अन्य बालकों से बहुत तीव्र और चमत्कारी थी। 16 वर्ष की आयु में हिताचार्य जी का विवाह रुक्मिणी देवी के साथ संपन्न हुआ। गृहस्थ जीवन पर आने पर भी इन्होंने अपनी धार्मिक निष्ठा में जरा भी परिवर्तन नहीं किया। गृहस्थ आश्रम के सभी धर्मों का पालन करते हुए वे सदैव सच्चे भक्त और संत बने रहे। इनका दाम्पत्य जीवन सुखी संपन्न और आदर्श था। हिताचार्य जी की पत्नी श्रीमती रुक्मिणी देवी से हिताचार्य जी को 3 पुत्र और 1 पुत्री उत्पन्न हुए। सबसे बड़े पुत्र वनचंद्र जी का जन्म संवत 1585, द्वितीय पुत्र कृष्णचंद्र जी का जन्म 1587, तृतीय पुत्र श्री गोपीनाथ जी का जन्म संवत 1588 तथा पुत्री साहिब दे संवत 1589 में उत्पन्न हुई। श्री हरिवंश जी की माता तारा रानी का 1589 में तथा पिता श्री व्यास मिश्र जी का निकुंज गमन संवत 1590 में हो गया। माता पिता की मृत्यु के बाद हरिवंश जी के मन में यह भाव आया कि किसी प्रकार भगवान की लीला स्थली वृंदावन में जाकर वहाँ की रसमयी भक्ति पद्धति में लीन होकर अपना जीवन सफल करें। उसी समय इनकी ख्याति से प्रभावित होकर उस समय के राजा ने इनको अपने दरबार में बुलाने के लिए सादर निमंत्रण भेजा, किंतु इन्होंने अपने अंतर्मन में भगवान की लीला भूमि का निमंत्रण स्वीकार कर लिया था। इसलिए राजा के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और राजा को यह संदेश भिजवा दिया कि हरि भक्ति में लीन होना ही उनके जीवन का उद्देश्य है। 32 वर्ष की आयु में श्री राधा जी ने श्री हित हरिवंश जी को श्री वृंदावन वास एवं धर्म प्रचार की आज्ञा दी। इस आज्ञा के प्राप्त होते ही उन्होंने अपने घर के ठाकुर नौरंगी लाल जी की सेवा पद्धति का कार्य अपने पुत्रों और पत्नी को सौंपकर वृंदावन की तरफ प्रस्थान कर गए। पत्नी भी उनके साथ वृंदावन आना चाहती थी, किंतु वे साथ न आ सकी। जैसे ही इन्होंने देववन से प्रस्थान किया, एक जगह मार्ग में इन्हें श्री राधा जी के स्वप्न में दर्शन हुए और उन्होंने इनसे कहा, आगे एक चिरतावल नाम का गांव तुम्हारे मार्ग में पड़ेगा। उस गांव में यदि कोई ब्राह्मण तुमसे अपनी 2 कन्याओं का विवाह करना चाहे तो यह विवाह तुम कर लेना, मना मत करना। यह विवाह तुम्हारे भक्ति मार्ग में किसी प्रकार का परेशानी नहीं बनेगा। और उसी ब्राह्मण जिसकी 2 कन्याओं से तुम विवाह करोगे, आत्मदेव के पास मेरा एक विग्रह राधा वल्लभ जी के रूप में प्रतिष्ठित है, वह भी तुम्हें उसके द्वारा प्रदान किया जाएगा। उसे तुम ले जाकर वृंदावन के मंदिर में स्थापित करना। और ऐसा ही एक स्वप्न उस आत्मदेव नामक ब्राह्मण को भी भगवान श्री कृष्ण ने दिया, जिसमें उसे अपनी 2 कन्याओं का विवाह हरिवंश जी से करने की आज्ञा दी गई थी और साथ में दहेज में श्री राधा वल्लभ लाल जी की मूर्ति को हरिवंश महाप्रभु को सौंपने को कहा गया। इस स्वप्न को देखने के बाद हितरवंश महाप्रभु ने अपनी आगे की यात्रा चिरथावल गांव तक संपन्न की। वहां पहुंचकर वे उस ब्राह्मण के घर पहुंचे जिसकी 2 नवयुवती कन्याएं थीं और जिनके विवाह करने थे। उस ब्राह्मण को भी पूर्व में स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण का यह आदेश हो चुका था, इसलिए वह हरिवंश जी के आगमन की प्रतीक्षा ही कर रहा था। उनके आते ही उस ब्राह्मण ने उनसे विनम्र निवेदन करके अपनी दोनों कन्याओं का विवाह हरिवंश महाप्रभु के साथ कर दिया और दहेज में उन्हें श्री राधा वल्लभ लाल जी का विग्रह प्रदान कर दिया। आत्मदेव ब्राह्मण की कन्याओं के नाम
कृष्ण दासी और मनोहरी दासी थे। आइए राधा वल्लभ जी के इस विग्रह पर थोड़ा प्रकाश डाल देते हैं। कैसे प्रकट हुआ था राधा वल्लभ जी का यह विग्रह और इतना विशिष्ट क्यों था कि साक्षात राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण ने इसे वृंदावन ले जाने के लिए हितरवंश महाप्रभु को आज्ञा दी। आत्मदेव नामक ब्राह्मण के पास श्री राधा वल्लभ जी का यह दिव्य विग्रह कहाँ से आया, इस पर प्रकाश डालते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण के पूर्वज कई पीढ़ियों से भगवान शंकर की निश्चल और निर्विकार भाव से आराधना करते चले आ रहे थे। वह यह पूजा सिर्फ सेवा भाव से करते थे। उनका कोई भी आग्रह प्रभु से नहीं था। उनके घर में पूर्वजों से ही आरंभ होकर आत्मदेव ब्राह्मण तक यह उपासना लगातार बिना किसी विघ्न के चली आ रही थी। इसी प्रेम पूर्वक उपासना से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और आत्मदेव के ही किसी एक पूर्वज के समक्ष प्रकट होकर उन्होंने उससे वरदान मांगने के लिए कहा। उस पूर्वज ने कहा, हमें आपके दर्शन हो गए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है प्रभु। आपके आशीर्वाद से हमें कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। तब शिव जी ने उनसे यह आग्रह किया कि उनकी इच्छा है कि वह उन्हें कुछ प्रदान करें, अतः वे कुछ मांगे। तब आत्मदेव ब्राह्मण के उन पूर्वज ने कहा, हे प्रभु, आपके दर्शन प्राप्त हो गए, आपकी कृपा से हमारे पास सब कुछ भरा पूरा है। फिर भी अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो जो आपको सबसे प्रिय हो वही प्रदान कर दें। शिव जी महाराज ने कहा, तथास्तु। और उन्होंने विचार किया कि उनके पास उनकी सबसे प्रिय वस्तु क्या है। तब उन्हें राधा वल्लभ जी का ही विचार आया। महादेव जी ने विचार किया, उनके हृदय के सबसे प्रिय तो राधा वल्लभ लाल जी हैं। तब उनकी आंखें नम हो गईं, क्योंकि राधा वल्लभ लाल जी महादेव और माता पार्वती के द्वारा पूजित उनके निज ठाकुर थे। अनंत कोटि कल्पों तक भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ कैलाश पर इन राधा वल्लभ जी के विग्रह की सेवा की थी। भगवान शिव ने मन में विचार किया, राधा वल्लभ लाल जी को मैं कैसे प्रदान कर सकता हूँ। यह तो हमारे प्राण हैं, सर्वस्व हैं, परंतु भक्त को हम वचन दे चुके हैं और अपने वचन का भी मान रखना पड़ेगा। तब भगवान शिव ने अपने नेत्र बंद किए और अपने हृदय से राधा वल्लभ लाल जी का वह विग्रह निकालकर आत्मदेव के पूर्वज को प्रदान किया। वही राधा वल्लभ लाल जी जिनके दर्शन हम आज वृंदावन में करते हैं। यह किसी मूर्तिकार द्वारा बनाए गए ठाकुर नहीं है, वरन महादेव और माता पार्वती के द्वारा सेवित उनके निज ठाकुर हैं, जिसे आत्मदेव ब्राह्मण के पूर्वजों ने शिव जी की सेवा और भक्ति से प्राप्त किया था। अब राधा वल्लभ लाल जी के वृंदावन में स्थापित होने का समय आ गया था और राधा वल्लभ लाल जी की सेवा और स्थापना के लिए वंशी जी से बढ़कर अर्थात श्री हरिवंश महाप्रभु से ज्यादा अधिक कोई सुयोग्य नहीं हो सकता था। क्योंकि जैसा कि रसिक ग्रंथों में बताया गया है और हम सबने संतों और रसिकाचार्यों के मुख से यह सुना है कि वंशी जी हनुमान जी का ही एक स्वरूप हैं। अपने एक अंश से हनुमान जी ने ही वंशी जी के रूप में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की सेवा की। और यह बात तो सबको पता है कि हनुमान जी स्वयं महादेव के ही स्वरूप हैं। फिर राधा वल्लभ लाल जी की सेवा और प्रेम का अधिकारी श्री हित हरिवंश महाप्रभु से बढ़कर कौन हो सकता था। वैसे भी आत्मदेव ब्राह्मण की 2 कन्याएं ही थीं और अब उनकी वृद्धावस्था हो चली थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर राधा वल्लभ लाल जी को श्री हरिवंश महाप्रभु जी को सौंप देने के लिए कहा और कहा, आपकी सेवा और भक्ति से हम अत्यंत प्रसन्न हैं और आपकी सेवा अब पूर्ण हो चुकी है और हमारे इस विग्रह को वृंदावन में स्थापित करने का समय आ गया है। अतः आप अपनी कन्याओं के साथ साथ हमारे इस विग्रह को भी श्री हित हरिवंश महाप्रभु को ही सौंप दीजिएगा। इस प्रकार हरिवंश जी का विवाह उस ब्राह्मण की दोनों कन्याओं से हुआ और कुछ समय तक चिरथावल गांव में रुकने के पश्चात हरिवंश जी अपनी दोनों पत्नियों और राधा वल्लभ लाल जी के विग्रह को लेकर वृंदावन आ गए और संवत 1590 को फाल्गुन की एकादशी को वृंदावन पहुँचे। यहाँ पहुँचने पर मदन टेर नामक स्थान पर इन्होंने विश्राम के लिए डेरा डाला। यह स्थान आज भी वृंदावन में अत्यंत प्रसिद्ध है। वहीं पर हरिवंश महाप्रभु ने राधा वल्लभ लाल जी के लिए लता कुंज का निर्माण करके उन्हें स्थापित किया और सेवा प्रारंभ कर दी। हित हरिवंश जिस समय वृंदावन आए थे उस समय वह लता पुंज फलों फूलों और पेड़ों से लदा फंदा हुआ एक सुंदर वन था और एक सघन कुंज के रूप में प्रसिद्ध था, जहाँ सारस, हंस और मयूर आदि तथा अन्य पक्षियों के कलरव से गुंजायमान रहा करता था। इतनी घनी लता कुंजों से कभी ऊंचे टीलों पर कोई व्रजवासी स्नान आदि करने यमुना के किनारे पर आता तभी उनके दर्शन होते थे, अन्यथा कुंजों से घिरा हुआ यह स्थान अत्यंत शांत और मनोहर था। जब हरिवंश महाप्रभु यहाँ आए और ब्रजवासियों को यह ज्ञात हुआ कि वह इस सघन कुंज में निवास करेंगे, तब ब्रजवासियों को अत्यधिक विस्मय और आश्चर्य हुआ और वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हितरवंश महाप्रभु के हाथ में तीर और कमान देते हुए कहा, इस तीर को आप चलाइए, जहाँ तक भी यह तीर जाएगा वहाँ तक की भूमि आपकी हो जाएगी। यह हिताचार्य की भक्ति का मधुर प्रभाव ही था कि ब्रजवासी उन्हें पंचकोशी वृंदावन में भूमि देने के लिए तैयार हो गए। ब्रजवासियों ने उन्हें अत्यंत प्रेम पूर्वक कहा, आप इस तीर को चलाइए। तब हितरवंश महाप्रभु ने वह तीर छोड़ा और
वह पर्याप्त दूरी पर जाकर गिरा। श्री हरिवंश महाप्रभु ने उसी स्थान को अपना निवास स्थान बनाया जहाँ पर वह तीर जाकर गिरा था, इसलिए उस स्थान का नाम तीर घाट रखा गया, जो बाद में चीर घाट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। श्री हरिवंश महाप्रभु के भक्तिमय और दिव्य स्वरूप से प्रभावित होकर अनेक ब्रजवासी उनके दर्शनों के लिए आने लगे और शीघ्र ही ब्रज के आसपास के सभी गांवों में इस बात का प्रचार हो गया। अभी हमने जाना कि जिस समय हरिवंश महाप्रभु वृंदावन आए, उस समय वृंदावन एक घनघोर जंगल था जो लता पताओं और कुंजों से घिरा हुआ था। उसी जंगल में नरवाहन नाम का एक घनघोर डाकू रहा करता था, जिसके भय से दोपहर में भी वहाँ कोई नहीं आता जाता था। उसने अपनी शक्ति और सेना के बल पर अपना संपूर्ण ब्रज मंडल पर अधिकार बना रखा था। जब लोगों के मुंह से उसने सुना कि वृंदावन में एक संत पधारे हैं जिनके चेहरे की दिव्य और अद्भुत कांति देखकर लोग उनके दर्शनों के लिए जा रहे हैं और जिसका प्रभाव ऐसा है कि वन के हिंसक पशु इत्यादि भी अत्यंत मधुर व्यवहार करते हुए एक दूसरे के साथ मधुर व्यवहार करते हैं और सबके चित्तों में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया है। जब यह बात नरवाहन को अपने गुप्तचरों द्वारा पता चली तो एक दिन वह नरवाहन नामक डाकू, जिसके भय से समस्त ब्रजवासी कांपते थे और दिन के समय में भी उस रास्तों से गुजरने की हिम्मत न करते थे और जो दिल्ली के दरबार से भी अछूता था और सैनिक उस तरफ आने की हिमाकत नहीं किया करते थे, वह नरवाहन एक दिन सबके मुख से सुनी हुई चर्चा को जानकर कौतूहलवश हितरवंश महाप्रभु के आश्रम पर आया। उस समय हितरवंश महाप्रभु अपने शिष्यों और आए हुए ब्रजवासियों के साथ चर्चा में लीन थे। वह डाकू नरवाहन भी हितरवंश महाप्रभु की एक झलक देखते ही उनके प्रभाव में कैद हो गया और उनके माधुर्य और दिव्यता का प्रभाव नरवाहन डाकू पर भी अमिट छाप छोड़ गया। हितरवंश महाप्रभु जो ब्रजवासियों और अपने शिष्यों से चर्चा कर रहे थे, उस चर्चा को सुनकर उसे अपनी डाकू प्रवृत्ति पर बहुत ही खेद हुआ। वह उस समय तो वापस चला गया, परंतु उसके मन ने मन ही मन उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया था। जब भी कोई उस जंगल से होकर गुजरता और हितरवंश महाप्रभु को अपना गुरु बताता तो वह नरवाहन उसकी सेवा करने लगता और उसे लूटने की अपेक्षा प्यार से भोजन आदि कराकर भेजता। जब सभी लोगों ने आकर हितरवंश महाप्रभु को उस डाकू के बारे में तथा साथ ही यह बताया कि आपका नाम लेने पर वह किस प्रकार का व्यवहार करता है, जब वह हरिवंश महाप्रभु की शरण में आया तब उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया। श्री हितरवंश महाप्रभु ने उसकी निष्कपट वाणी को सुनकर उसे मंत्र दान के साथ साथ उपदेश भी दिए, जिससे उसके जीवन का आमूल चूल परिवर्तन हो गया और नरवाहन जैसे खूंखार डाकू के जीवन के इस परिवर्तन से पंचकोशी वृंदावन में निवास करना सबके लिए सुगम और सुरक्षित हो गया। इसके परिणाम स्वरूप वृंदावनस्थ ब्रज के नंदग्राम, बरसाना, राधा कुंड और संकेत आदि ग्रामों में बसे हुए संत जन भी हिताचार्य द्वारा प्रकटित इस पंचकोशी रास स्थल वृंदावन में निवास करने लगे। इससे पूर्व सभी भक्तगण इस पंचकोशी वृंदावन धाम से अपरिचित ही थे। श्री हरिवंश महाप्रभु ने प्राचीन एवं गुप्त सेवा कुंज, रास मंडल, वंशीवट एवं मान सरोवर नामक 4 पुण्य स्थलों को भी प्रकट किया। इसके बाद आप सेवा कुंड के समीप ही कुटियों में निवास करने लगे और श्री राधा बल्लभ लाल जी का प्रथम प्रतिष्ठा उत्सव भी इसी स्थान पर किया गया। यह वही स्थान था जिस स्थान से हिताचार्य जी ने तीर फेंका था। राधा बल्लभ लाल जी तभी तक इस स्वर्ण मंदिर में विराजमान रहे जब तक नरवाहन द्वारा उनके लिए नवीन मंदिर का निर्माण नहीं कर दिया गया। नरवाहन ने राधा बल्लभ लाल जी का नवीन मंदिर उसी स्थान पर बनवाया जहां श्री हिताचार्य सब परिवार निवास करते थे। नवीन मंदिर का निर्माण हो जाने पर विक्रम संवत 1591 की कार्तिक शुक्ल 13 को श्री हिताचार्य ने श्री राधा बल्लभ लाल जी को उसमें विराजमान किया और विशेष समारोह के साथ पाटोत्सव मनाया। वहाँ अनेक संत जो गोकुल, गोवर्धन, नंदगांव और बरसाने में निवास करते थे, उस समय गोवर्धन और नंदगांव, बरसाना भी बृहद वृंदावन था। श्री हरिवंश जी ने यहाँ अनेक लीला स्थलियों को प्रकट किया और वृंदावन की सीमा पंचकोशी निर्धारित की। उसी दिन आज भी वृंदावन का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। कौन थे नरवाहन जी, जिन्हें हम पहले एक डाकू के रूप में देखते हैं और फिर एक राजा की तरह जिसने राधा बल्लभ लाल जी के मंदिर का निर्माण करवाया। श्री नरवाहन जी श्री हरिवंश जी के शिष्य, परम संत सेवी भयगांव में रहते थे। ब्रज के एक जमींदार थे और लुटेरे भी थे। कोई सेठ लाखों की संपदा नाव में भरकर यमुना जी के मार्ग से जा रहा था। नरवाहन जी ने संत सेवा के लिए सब लूट लिया और उस सेठ को कारागार में बंदी घर में डाल दिया। उस सेठ को भोजन देने के लिए एक दासी कारागार में जाती थी। सेठ की दुर्दशा देखकर उस दासी के हृदय में बड़ी दया आई। तब उसने बहुत अकुलता के साथ उसे एक उपाय बताया कि तुम बड़े ऊंचे स्वर से राधा बल्लभ श्री हरिवंश का नाम जपो। जब यह पूजा जाए तब कहना मैं हरिवंश जी का शिष्य हूँ। तब उस सेठ ने ऐसा ही किया और उच्च स्वर से राधा बल्लभ श्री हरिवंश, राधा बल्लभ श्री हरिवंश का नाम रटने लगा। जब श्री नरवाहन जी ने यह सुना तो उस सेठ के पास गए और पूछा, तुम यह नाम क्यों जप रहे हो? उस सेठ ने कहा, मैं हरिवंश जी का शिष्य हूँ।
राजा नरवाहन बड़े गुरुनिष्ठ थे। सुनते ही उसने सेठ को मुक्त कर दिया और धन देकर कहा कि गोसाई जी से यह बात मत कहना। वह सेठ शीघ्र ही वृंदावन जाकर श्री हित हरिवंश जी का शिष्य हो गया और अपना वृतांत भी सुनाया। नरवाहन जी ने लाखों का धन लेकर मुझे कारागार में डाल दिया था, सो दासी के कहने पर मैंने आपका नाम लिया और झूठी कहा कि मैं आपका शिष्य हूँ। यह सुनते ही नरवाहन जी ने मुझे मुक्त कर दिया और मेरा संपूर्ण धन मुझे वापस देकर मुझे घर भेज दिया। यह सुनकर प्रसन्न होकर गोसाई जी ने दोनों को प्रभु पद प्रेम प्रदान किया। श्री नरवाहन जी की गुरु भक्ति पर रीझ कर इन्हीं की छाप देकर श्री हरिवंश जी ने 2 पद बनाकर अपनी 84 ग्रंथ में रख लिया और श्री नरवाहन जी को नित्य विहार रस का साक्षात्कार करा दिया। श्री हित हरिवंश जी ने राधा कृष्ण की एक नवीन पूजा पद्धति को स्थापित किया। ये पूजा वैदिक संविधान से हटकर थी। उन्होंने वैदिक विधान से हटकर अपने स्नेह भाजन श्री राधा बल्लभ लाल जी का लाड़ दुलार से सेवा करने की पद्धति को स्थापित किया। इसी लाड़ प्यार से उन्होंने 8 बार भोग और 5 आरती वाली विधि की स्थापना की और अष्टयाम सेवा द्वारा राधा बल्लभ लाल जी की सेवा की तथा वर्ष में आने वाले ऋतु उत्सवों वसंत, होली, होरी डोल, जल विहार, पावस, झूला और अन्य उत्सवों की सेवा का सुरम्य रूप प्रदान किया। इनके द्वारा लिखी गई हित 84 स्फुटवाणी ब्रज भाषा ग्रंथ, राधा सुधा निधि एवं यमुनाष्टक जैसी संस्कृत कृतियों से ज्ञात होता है कि उन्हें संस्कृत व्याकरण, साहित्य, संगीत, ज्योतिष तथा श्रुति पुराण आदि की सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त हुई होगी। स्वामी श्री हरिदास जी भी इनके समकालीन ही थे और उनसे इनका अभिन्न प्रेम संबंध था। रसिक त्रिवेणी के तीसरे रत्न श्री हरिराम व्यास जी ने भी आकर श्री हिताचार्य जैसे ही दीक्षा ली थी। श्री भगवान की सेवा में और अपने श्यामा श्याम की सेवा किस प्रकार करना चाहिए और किस प्रकार अपने को हर समय उनकी सेवा में लगाए रखना चाहिए और अपने हाथों से उनकी सारी सेवा करनी चाहिए, इसकी शिक्षा श्री हित हरिवंश प्रभु जी के जीवन की एक घटना से बहुत सुंदरता से मिलती है। हरिवंश महाप्रभु एक दिन मान सरोवर पर अपने कोमल हाथों से सूखी लकड़ियां तोड़ रहे थे। इसी समय आपके प्रिय शिष्य दीवान नाहरमल जी दर्शन के लिए वहां आ पहुंचे। नाहरमल जी ने प्रभु को लकड़ियां तोड़ते देखकर दुखी होकर कहा, प्रभु आप स्वयं लकड़ी तोड़ने का ऐसा कष्ट क्यों उठा रहे हैं? यह काम तो किसी कहार से भी करवाया जा सकता है। यदि ऐसा ही है तो हम सेवकों का तो जीवन ही व्यर्थ है। आप मुझे यह बोल देते। नाहरमल के गुरु भक्ति की आंतरिक प्रेम से तो हरिवंश महाप्रभु जी का हृदय प्रसन्न हुआ, परंतु उनके आराध्य श्यामा श्याम की सेवा के लिए तोड़ी जा रही लकड़ियों की सेवा को तुच्छ समझने के लिए इस बात से उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। तब उन्होंने श्यामा श्याम की सेवा के महत्व को बताने के लिए कठोर स्वर में कहा, नाहरमल तुम जैसे राजसी पुरुषों को धन का बड़ा ही मद रहता है, तभी तो तुम श्री ठाकुर जी की सेवा कहारों के द्वारा करवाने की बात कह रहे हो। तुम्हारी इस भेद बुद्धि से मुझे बड़ा ही कष्ट हुआ है। कहते हैं श्री हित हरिवंश प्रभु जी ने उन्हें अपने पास आने तक से रोक दिया। आखिर जब नाहरमल जी ने दुखी होकर अनशन किया, पूरे 3 दिन बीत गए, तब वे कृपा करके नाहरमल जी के पास गए और प्रेम पूर्ण शब्दों में बोले, भैया प्रभु की सेवा का स्वरूप बड़ा विलक्षण है। प्रभु सेवा में ही दृष्टि बुद्धि करने से जीवन का कल्याण हो जाता है। ऐसा विरोधी भाव कभी भी मन में नहीं लाना चाहिए। कोई भी सेवा छोटी नहीं होती। प्रभु सेवा ही जीवन का एकमात्र धर्म है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अन्न जल ग्रहण करो। क्योंकि नाहरमल जी ने गुरु के द्वारा दूर कर दिए जाने पर अन्न जल तक त्याग दिया था। तब स्वयं ठाकुर जी ने दर्शन देकर कहा, आप जैसे गुरु ही अगर शिष्यों का त्याग कर देंगे तो जीव का कल्याण कैसे होगा। तब हरिवंश महाप्रभु ने उन्हें अपने हाथों से प्रसाद दिया और भरपेट भोजन कराया। श्री हितरवंश महाप्रभु जी राधा बल्लभ संप्रदाय के मेरुदंड है। इन्हें श्री कृष्ण की वंशी का ही अवतार माना जाता है। मात्र 48 वर्ष तक ही वे इस धराधाम पर रहे और इस धराधाम को पावन करने के पश्चात संवत 1609 विक्रम की शारदीय पूर्णिमा के दिन अपने धाम अर्थात निकुंज लीला में वापस चले गए। हित हरिवंश महाप्रभु द्वारा लिखी गई रचनाएं जिनमें श्री राधा सुधा निधि, श्री यमुनाष्टक, श्री हित 84 स्फुटवाणी आदि हैं। जय कृष्ण जी ने हिताचार्य के निकुंज गमन का वर्णन करते हुए लिखा है, श्री यमुना जी के तट पर मान सरोवर के निकट भांडेर वन है। इस स्थली में भवरनी भवन नामक एक निवृत्त निकुंज है। इस निकुंज में श्यामा श्याम रति रस विहार किया करते हैं। शारदीय पूर्णिमा की अत्यंत सुंदर रात्रि में श्यामा श्याम जब वहाँ नित्य रास विहार की लीला कर रहे थे, तब प्रिया प्रियतम के अंगों की सुगंध ने बलात् हिताचार्य जी को अपनी ओर आकर्षित कर दिया और वे उस निकुंज में प्रिया जी आप कहाँ हो, प्रिया जी आप कहाँ हो कहते हुए प्रवेश कर गए और थोड़ी देर में ही प्रिया प्रियतम में ही विलीन हो गए। इस प्रकार वे लोक दृष्टि से ओझल हो गए और इस प्रकार महाप्रभु हित हरिवंश महाप्रभु का निकुंज गमन हो गया।
श्री राधे। हरिवंश महाप्रभु जी के जीवन से वैसे तो कई सारी अद्भुत और आश्चर्यजनक घटनाएं जुड़ी हुई हैं, जिनका वर्णन करना भी मुश्किल है, पर सबसे बड़ी एक आश्चर्यजनक घटना का उल्लेख कर रही हूँ, जिसे साधारण भाषा में रहस्य या चमत्कार कहा जा सकता है, परंतु वैष्णवों और गुरु पद की महिमा को जानने वाले लोगों के लिए यह एक ऐसी घटना थी जो अपने अनन्य शिष्यों के लिए गुरुदेव कभी कभी करते रहते हैं। जब हितरवंश महाप्रभु का निकुंज गमन हो चुका था, अर्थात धरती पर उनकी सशरीर लीला समाप्त हो चुकी थी, उसके बाद की घटना है ये। तो हुआ कुछ ऐसा कि जबलपुर नामक मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर के पास गढ़ा नामक एक गांव है, जिसमें एक ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम दामोदर दास रखा गया। बाल्यकाल से ही दामोदर दास में भक्ति एवं भगवान के प्रति प्रेम भरी निष्ठा थी। धीरे धीरे दामोदर दास थोड़ा बड़े हुए। उसी परिवार में उत्पन्न चतुर्भुज दास नामक व्यक्ति से उनकी मित्रता थी। वे भी बड़े भागवत भक्त थे। जब भी उनके गांव में कोई साधुओं की टोली आती और वह भागवत चर्चा करती, तो वे दोनों एक साथ वहां जाकर खूब भक्ति और आनंद के साथ भगवत चर्चा का आनंद लिया करते। उनकी संतों और वैष्णवों में बड़ी निष्ठा थी। इसी प्रकार एक बार वृंदावन के कुछ संतों की टोली वहां पहुंची। ये टोली हरिवंश महाप्रभु के शिष्यों की थी, जो देश भर में भ्रमण करते हुए राधा बल्लभ जी के सुंदर पदों का गान किया करते थे। इन्होंने गढ़ा पहुंचकर हित हरिवंश महाप्रभु के राधा कृष्ण केली से संबंधित मधुर पदों का सुंदर गान किया। यह गान कई दिन तक चलता रहा। यह पद सुनकर चतुर्भुज दास जी और दामोदर दास जी अत्यंत प्रभावित हो गए और उन दोनों ने जाकर हरिवंश महाप्रभु से दीक्षा लेने का निश्चय किया। और इस संबंध में उन साधुओं की टोली से पूछताछ की तो पता चला श्री हित हरिवंश महाप्रभु तो नित्य निकुंज लीला में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए वे आपको दीक्षा नहीं दे सकेंगे, परंतु उनके पुत्र वनचंद्र जी अब वहां सेवा करते हैं और वही दीक्षा प्रदान करते हैं। आप जाकर उनसे दीक्षा ले लीजिए। श्री हित हरिवंश महाप्रभु के अंतर ध्यान होने की बात सुनकर दामोदर दास और चतुर्भुज दास अत्यंत ही दुखी हुए। तब चतुर्भुज दास जी ने यह सोचा कि ठीक है, मैं चलकर वनचंद्र जी से ही दीक्षा प्राप्त कर लेता हूँ, और ऐसा सोचकर उन्होंने वृंदावन जाने का विचार बनाया। उन्होंने दामोदर दास जी को भी यही कहा कि वे भी उनके साथ वनचंद्र जी से दीक्षा लेने के लिए चलें, परंतु दामोदर दास जी ने कहा, मैं हित हरिवंश जी को अपना गुरु मान चुका हूँ। अगर वे ही मुझे दीक्षा देंगे तो ठीक, अन्यथा किसी और से दीक्षा लेने का तो सवाल ही नहीं उठता। अगर श्री हितरवंश महाप्रभु मुझे दीक्षा देते हैं तो ठीक, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। चतुर्भुज दास जी ने दामोदर दास जी को बार बार निवेदन किया कि वे भी उनके साथ वृंदावन चलें और वनचंद्र जी से दीक्षा ले लें, परंतु जब दामोदर दास जी नहीं माने तो चतुर्भुज दास जी अकेले ही वृंदावन चले गए और उन्होंने वनचंद्र जी से दीक्षा ली। और जब वापस अपने गांव गढ़ा लौटे तो उन्होंने आश्चर्य पूर्वक देखा कि दामोदर दास जी भी उन्हीं के समान हितरवंश महाप्रभु के राधा बल्लभ संप्रदाय के नियमों का और मंत्रों का पालन कर रहे हैं। जैसा कि वनचंद्र जी ने उन्हें दीक्षा देते समय सब कुछ बताया था, उन्हीं सब नियमों का पालन दामोदर दास जी भी कर रहे हैं। तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तब पता चला दामोदर दास जी ने जब यह सुना कि हित हरिवंश महाप्रभु इस धाम से अंतर्ध्यान हो चुके हैं, तब वह बड़े ही करुण भाव से उन्हें पुकारने लगे और अपने किए गए संकल्प के अनुसार कि यदि हित हरिवंश महाप्रभु उन्हें दीक्षा नहीं देंगे तो वे अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। उनसे मन ही मन में लगातार यह प्रार्थना करने लगे कि वे उन्हें आकर दीक्षा दें, अन्यथा वे अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इसी तरह रोते रोते बिना कुछ खाए पिए 4 दिन बीत गए। तब एक दिन जब दामोदर दास जी बड़े ही आर्त भाव से हरिवंश महाप्रभु को पुकार रहे थे, शरीर बिल्कुल कमजोर हो चुका था, तभी उन्हें ऐसा लगा मानो दिव्य सुगंधी आ रही है। वहीं उनके नेत्रों के सामने यमुना जी प्रकट हो गईं, मानसी गंगा प्रकट हो गईं, वृंदावन के कुंज लताएं वन आदि उनके समक्ष ही प्रकट हो गए। ब्रजमंडल के गोप गोपियों के उन्हें दर्शन प्राप्त होने लगे और इतने में ही सामने से उन्हें हरिवंश महाप्रभु आते हुए दिखाई दिए और उन्होंने नजदीक आकर दामोदर दास से कहा, इतना व्याकुल क्यों हो रहे हो, मैं यही हूँ तुम्हारे समक्ष। और इतना कहते हुए उन्होंने दामोदर दास जी को राधा बल्लभ संप्रदाय की दीक्षा श्री राधा जी का नाम प्रदान किया, उनकी सेवा पद्धति और नियम सब कुछ बताया और हितरवंश महाप्रभु की कृपा से उन्हें निकुंज के दर्शन प्राप्त हुए और दामोदर दास का नाम पड़ा सेवक दास जी। ये सेवक दास जी हरिवंश महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त हुए और राधा बल्लभ संप्रदाय में जो स्थान उन्हें प्राप्त है वह किसी को भी प्राप्त नहीं है। उनकी वाणी आज तक श्री हरिवंश जी की वाणी श्री हित 84 के साथ लिखी और पढ़ी जाती है। अनन्य भक्ति और निष्ठा में कितना बल है, उन्होंने अपने उदाहरण से सिद्ध कर दिया। उनकी वाणी सेवक वाणी कही जाती है। हरे कृष्णा, श्री राधे।